पिछले कई दिनों से बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के तेवर बीजेपी को लेकर बड़े तल्ख हैं। मुकेश सहनी अपने बयानों से ये संकेत दे रहे हैं कि वो एनडीए से अलग राह लेने का फैसला कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 168 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान मुकेश सहनी ने पहले ही कर दिया था। 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है और यही फैसला बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। बीजेपी ने कई बार यह धमकी मुकेश सहनी को दी है कि बोचहां की सीट जो मुकेश सहनी के खाते में रही है, वीआईपी पार्टी के खाते में रही है, वो भी मुकेश सहनी के हाथ से छिटक जाएगी, मंत्री पद भी छिटक सकता है। इसके बाद मुकेश सहनी लगातार एक तरह से मोर्चा खोल दिया उन्होंने बीजेपी के खिलाफ और ये कहा कि मंत्री पद जाता है तो चला जाए, कुर्सी जाती है तो चली जाए, आरक्षण की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और एक तरह से रास्ता भी उन्होंने खोल दिया। जिस तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि पीठ में खंजर घोंपा, उन्हीं तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा कि छोटे भाई हैं और मैं न जीतूं, बोचहां की सीट वो जीत जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुकेश सहनी जिस तरीके से बीजेपी पर पलटवार पिछले कई घंटों से कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं, उसका जवाब अब दिया है बीजेपी ने। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर रामसागर सिंह, उन्होंने कहा है कि मिल बैठकर बातचीत हो सकती है, बोचहां की सीट कौन लड़ेगा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे, तो अगर आपको भ्रष्टाचारियों के साथ ही जाना है तो आप चले जाइए। रामसागर सिंह का ये बयान सुनिए, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। मुकेश सहनी जी, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के लिए कुर्बानी देने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। हमने लोकसभा में अपने सांसदों का बलि देकर गठबंधन को बरकरार रखा। विधानसभा में अपने जीते हुए बेबी कुमारी जी का टिकट काट कर करके और आपको वो सीट दे कर करके कुर्बानी देने का काम किया था। आपको इसके लिए एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन आज आप एहसान फरामोशी की बात करते हैं। बयान देने से सीट का बंटवारा नहीं होता है। मिल बैठ कर करके आप लोग तय कीजिए कि बोचहां सीट पर कौन लड़ेगा। बयान देने से बचना चाहिए। आप जिस विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं वो विचारधारा राजनीति में परिवारवाद का विचारधारा है, वो विचारधारा राजनीति में लंपटीकरण का विचारधारा है, वो विचारधारा भ्रष्टाचार का विचारधारा है। अगर जाना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो। तो डॉक्टर रामसागर सिंह साफ तौर पर यह कह रहे हैं, मुकेश सहनी पर पलटवार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप चले जाना चाहते हैं तो चले जाइए, उनके साथ जाना चाहते हैं जो राजनीतिक लंपटीकरण के उदाहरण हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, तो आप चले जाइए, आप एहसान फरामोश हैं। मुकेश सहनी पर बीजेपी ने क्या एहसान किए हैं कथित तौर पर, वो भी याद दिला रहे हैं रामसागर सिंह मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी को एहसान फरामोश बता रहे हैं। तो बीजेपी जेडीयू के बीच घमासान, और वो घमासान थोड़ा कम हुआ तो अब बीजेपी और वीआईपी पार्टी, बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच भीषण घमासान। तो एनडीए की दिक्कत एक नहीं है, एक दिक्कत हो तो कही जाए, कई दिक्कतें हैं और ये कई दिक्कतें इस बात का अंदेशा है कि एनडीए बिखरने वाला है, एनडीए टूटने वाला है और बिहार में राजनीति का समीकरण और शायद बिहार में सत्ता का समीकरण भी बदलने वाला है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।